जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का सोनू डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नया वीडियो जिसका नाम है आर्टिकल यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद। दोस्तों एक वीडियो पहले बन चुकी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को अवश्य देख लें। वीडियो का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्व अवलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है। ऑप्शन है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? 231, 233, 131 या 143। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 233 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245 या अनुच्छेद 326। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ भारतीय केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245 के तहत, अनुच्छेद 246 के तहत, अनुच्छेद 247 के तहत या अनुच्छेद 248 के तहत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 248 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? और अनुच्छेद 251 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत या अनुच्छेद 254 के तहत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 252 के तहत या अंतर्गत कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 249 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 253। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 253 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 256 से 63 तक, अनुच्छेद 252 से 56 तक, अनुच्छेद 250 से 80 तक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से 263 तक वर्णित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 256। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 293, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 263
या अनुच्छेद 249। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 249 के तहत, 280 के तहत, 368 के तहत या 370 के तहत? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 280 के तहत वित्त आयोग का गठन होगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 28 में, अनुच्छेद 30 में या अनुच्छेद 31 के घ में या अनुच्छेद 300 के क में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 300 का में बताया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ऑप्शन अनुच्छेद 308, अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 311? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 311 में समावेश किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 314? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 315? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 311 के द्वारा प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 311 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310 या अनुच्छेद 312 या अनुच्छेद 313 या अनुच्छेद 315? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 315। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 325? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 320 एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 323 सॉरी दोस्तों अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 331? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 331 के तहत। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन है दोस्तों 338 एवं 338 का ए, 337, 334 या 339? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 338 एवं 338 का ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है?
ऑप्शन है 343 का फर्स्ट, 345 का फर्स्ट, या 346 का फर्स्ट, या 348 का फर्स्ट। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 343 के फर्स्ट में बताया गया है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 324 में, 343 में, 352 में, या 371 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 343 में। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, या अनुच्छेद 351? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352 के तहत, या अनुच्छेद 356 के तहत, या 360 के तहत, या 368 के तहत? तो दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाए। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र में असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? ऑप्शन है 356, 365, या 359, या 360? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 356 यानी कि अनुच्छेद 356 और ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं? अनुच्छेद 352 है, 356, या 360, या 355? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग यानी एक बार प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 356 में, या अनुच्छेद 76 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 352 में एक हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350(1) के अधीन उपबंध किससे संबंधित हैं? नागरिकों के किसी भी वर्ग या अपनी विशेष भाषा संस्कृति को संस्कृति रखने के लिए, या सिख समुदाय या कृपाण साथ रखने का धारण करने के लिए, या प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा एवं सुविधाओं के लिए, या अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्यों से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? ऑप्शन है अनुच्छेद 269, या 74, या 368, या 374? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न खत्म हो गए हैं। तो बताइए दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं फिर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।